15 अगस्त 1947 हमारे भारत की स्वतंत्रता का वह सुनहरा दिन जब हम भारतीयों को 200 वर्षों की गुलामी के बाद आज़ादी मिली थी, जिसे भारत के इतिहास का सबसे इम्पोर्टेंट डे भी माना जाता है। और अंग्रेज यानी ब्रिटिशर्स ने हमारे भारत पर लगभग 200 साल तक शासन किया और इसके दौरान भारतीयों ने बहुत कष्ट भी झेले और गुलामी की इन जंजीरों से आज़ाद होने के लिए कितनों ने तो अपनी जान तक गंवा दी थी। तो चलिए आज हम जानेंगे कि भारतीय इतिहास के उन महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जिनकी वजह से ही वे ब्रिटिशर्स भारत में आकर अपनी जड़ें इस कदर मजबूत कर पाए। पहली बार अंग्रेज मुगल पीरियड में भारत आए थे, लेकिन 31 दिसंबर 1600 को BEIC यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने के लिए एलिजाबेथ प्रथम से रॉयल चार्टर मिल गया था, जिसके बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। वहीं इस कंपनी की स्थापना के साथ ही अंग्रेजों ने भारत में अपने पैर फैलाने शुरू कर दिए थे और इसी के साथ ही भारत यूरोप कंट्रीज के लिए एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड सेंटर भी बन गया था। वहीं कुछ यूरोप कंट्रीज भी भारत में मसाले के व्यापार पर अपना एकाधिकार स्थापित करने में लग गए, जिस वजह से कई युद्ध भी हुए। वहीं अगर हम BEIC के गठन के बारे में जानें तो साल 1600 ईस्वी में जॉन वाट्स और जॉन वाइट के द्वारा ब्रिटिश जॉइंट स्टॉक कंपनी, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता है, उसकी स्थापना हुई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी का ब्रिटिश सरकार से कोई सीधा संबंध नहीं था। अब जानेंगे कि अंग्रेजों का भारतीय उपमहाद्वीप में आगमन कैसे हुआ। बात है 24 अगस्त 1608 की, जब अंग्रेज व्यापार के मकसद से भारत के सूरत बंदरगाह पर आए थे। लेकिन सिर्फ 7 सालों में ही सर थॉमस रो की गाइडेंस में अंग्रेजों को सूरत में कारखाना स्थापित करने के लिए शाही फरमान मिल गया। इसके बाद धीरे धीरे अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति से दूसरे यूरोपियन कंट्रीज को भारत से भगा दिया और अपने व्यापार का विस्तार भी किया। इतना ही नहीं, अंग्रेजों ने फिर भारत के ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्टल एरियाज में कई कंपनीज भी स्टैब्लिश की, जिसमें कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास जैसे कई बड़े शहर शामिल थे। और वहीं अंग्रेज बेसिकली सिल्क, नील, कपास, चाय और अफीम का व्यापार किया करते थे। चलिए अब हम जानेंगे कि किस तरह और क्यों एक ब्रिटिश कंपनी का पूरे भारतीय सत्ता पर एकाधिकार हो गया। व्यापार के ही दौरान जब अंग्रेजों ने देखा कि हमारा भारत सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तौर पर बिल्कुल ही अस्त व्यस्त है और लोगों में आपसी मतभेद है, तो उसी मतभेद को देखकर अंग्रेजों ने भारत पर शासन करने की दिशा में सोचना शुरू कर दिया था। और बात है 1750 के दशक की, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। और वहीं 1757 में हुए बैटल ऑफ प्लासी में रॉबर्ट क्लाइव के गाइडेंस में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित भी कर दिया था। और इस युद्ध के साथ ही भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हो गया। 1858 में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया और उसके बाद भारत पर ब्रिटिश क्राउन का सीधा कंट्रोल शुरू हो गया, जिसे ब्रिटिश राज के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थी कहानी हमारे भारत के उस दौर की, जब हमारे ही बीच के कुछ सामाजिक मतभेद की वजह से पूरा भारत कई दशकों तक गुलाम रहा।